इसको अपने दोस्तों और अहबाब तक पहुंचाएं। वला यततयरून, और वो किसी चीज से बदशुगूनी नहीं लेते, किसी चीज को मनहूस नहीं समझते। जैसे बाज लोग क्या होते हैं, 3 तारीख को शादी नहीं करते, 13 तारीख को शादी नहीं करते, 23 तारीख को शादी नहीं करते। बाज लोग मुहर्रम में शादी नहीं करते। बाज लोग गाड़ी चला रहे हैं, सामने से बिल्ली गुजर गई तो ब्रेक मार देते हैं, नहीं साहब बिल्ली ने रास्ता काट दिया। तो ये सारी चीजें बदशुगूनी हैं और इस्लाम के अंदर बदशुगूनी हराम है मेरे प्यारे साथियों। वला यततयरून, और वो किसी चीज से बदशुगूनी नहीं लेते, किसी चीज को मनहूस नहीं समझते। जैसे बाज लोग क्या होते हैं, 3 तारीख को शादी नहीं करते, 13 तारीख को शादी नहीं करते, 23 तारीख को शादी नहीं करते। बाज लोग मुहर्रम में शादी नहीं करते। बाज लोग गाड़ी चला रहे हैं, सामने से बिल्ली गुजर गई तो ब्रेक मार देते हैं, नहीं साहब बिल्ली ने रास्ता काट दिया। तो ये सारी चीजें बदशुगूनी हैं और इस्लाम के अंदर बदशुगूनी हराम है मेरे प्यारे साथियों। मेरा बंदा जब फराइज को अदा करता है, फर्ज नमाज पढ़ता है, फर्ज रोजा रखता है, फर्ज ज़कात देता है, फर्ज हज करता है, मेरा बंदा मेरे करीब आता है। उसके बाद जब मेरा बंदा नवाफिल का एहतमाम करने लगता है, नफिल रोजा रखने लगता है, नफिल नमाजें पढ़ने लगता है, नफिल इबादतें करने लगता है, मेरा बंदा मेरे और ज्यादा करीब आने लगता है। यहां तक कि मैं अपने बंदे से मोहब्बत करने लगता हूं, और जब मैं अपने बंदे से मोहब्बत करने लगता हूं, मैं अपने बंदे का कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं अपने बंदे की आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है, और मैं अपने बंदे का हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, और मैं अपने बंदे का पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है। क्या मतलब? आंख बन जाता हूं, कान बन जाता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप फराइज की पाबंदी करेंगे, नवाफिल की पाबंदी करेंगे, अल्लाह आपके कानों की हिफाजत करेगा, अल्लाह आपकी आंखों की हिफाजत करेगा, अल्लाह आपके हाथों की हिफाजत करेगा। मेरा बंदा, हमारे पूरे शादी ब्याह के निजाम और सिस्टम में आज रस्मों रिवाज, दुनियादारी, बेहयाई, बेपर्दगी इतनी भरी हुई है कि अब तो ऐसा लगता है कि निकाह के मौके पर, शादी के मौके पर बस एक ही काम हम दीन वाला करते हैं, शरीयत वाला करते हैं कि मौलवी साहब आते हैं और निकाह का खुतबा देते हैं और इजाबो कबूल कराते हैं। बस वो जम के बेहयाई होती, वो जम के बेपर्दगी होती है, वो जम के शरीयत के कवानीन की खिलाफ वर्जी होती है कि अल्लाह की पनाह। मेरे भाइयों, इस्लाम ने जो सिलेबस हमको दिया है जिंदगी गुजारने का, माफ करना, निकाह और शादी उस सिलेबस से बाहर की चीज नहीं है। आप कभी यह मत समझिएगा कि शादी ब्याह के मामले में हम आजाद हैं, अपनी मनमानी करें। हमारे पूरे शादी ब्याह के निजाम और सिस्टम में आज रस्मों रिवाज, दुनियादारी, बेहयाई, बेपर्दगी इतनी भरी हुई है कि अब तो ऐसा लगता है कि निकाह के मौके पर, शादी के मौके पर बस एक ही काम। उस अल्लाह ने अगर ऐसा निजाम बनाया होता, हमारे किरदार पर लगे धब्बे, हमारे दिल में छिपी हुई गंदगियां, हमारे कैरेक्टर में छिपी हुई गंदगियां अगर वो कपड़ों के दाग की तरह नजर आती, कौन किसको मुंह दिखाता? मेरे भाई, कौन किसको मुंह दिखाता? कौन किसके मुंह दिखाने के काबिल होता? उस अल्लाह की शान रहीमी नहीं तो क्या है, उस अल्लाह की शान करीमी नहीं तो क्या है कि उसने ऐसा निजाम बनाया है कि उसने हमारे ऐबों पे पर्दा डाल के रखा है। हम जो शान और शौकत से चलते हैं, ये जो समाज में हमारी इज्जतों, अल्लाह के डाले हुए पर्दे की वजह से वो धोखे में पड़े। नहीं मेरे भाई, अल्लाह के पर्दे से धोखे में न पड़ो। अगर आज अल्लाह ने पर्दा डाल रखा है आपके गुनाहों पर, अल्लाह जब चाहे वो पर्दा चाक कर सकता है, नंगा कर सकता है हमें और आपको, जलील कर सकता है हमें और आपको। इसलिए गुनाहों की दुनिया से बाज आ जाओ, अल्लाह की नाफरमानी से बाज आ जाओ। सनस्तद्रिजुहुम मिन हैसु ला यालमून, जिस दिन अल्लाह पकड़ेगा, अल्लाह पकड़ेगा, उस दिन आपको एहसास भी नहीं होगा कि अल्लाह की पकड़ कहां से आ रही। आज चैट जीपीटी की शक्ल में, एआई की शक्ल में हमारे पास सवालों का जवाब देने वाली टेक्निक आ चुकी है। आज गूगल के ऊपर भी टाइप करके सवालों को पूछा जा रहा है, मगर कान खोल करके सुन लो, न गूगल आलिम की जगह ले सकता है, न चैट जीपीटी आलिम की जगह ले सकता है, न यूट्यूब आलिम की जगह ले सकता है। कुरान ने क्या आयत नाज़िल कर दी, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। जब तुम्हें दीन का मसला मालूम ना हो तो जिनको दीन पता हो उनसे। इतना बड़ा आसमान भी अल्लाह ताला की अमानत को उठाने से कासिर है, जमीन भी इनकार कर रही है, पहाड़ भी इनकार कर रहे हैं। वह हमलहल इंसान, और मिट्टी का बना हुआ एक हकीर पानी के कतरे से पैदा किया गया, ये इंसान तैयार हो गया। इसने कहा अल्लाह मैं तेरी अमानत को उठाने को तैयार। अमानत से क्या मुराद है?
कि अमानत से मुराद ये है अल्लाह ताला के अहकाम को बजा लाना, अल्लाह के ऑर्डर्स को पूरा करना। लेकिन क्या इंसान ने इस अमानत को उठाया, इसका हक अदा किया? इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, ऐ इंसान तूने अल्लाह ताला की अमानत को उठा तो लिया अपने कंधों पर, मगर तू बहुत बड़ा जालिम है और बहुत बड़ा जाहिल है। तूने ये समझा ही नहीं कि कितनी बड़ी ये अमानत थी। तूने न इस अमानत की अहमियत को समझा और न ही तू इस अमानत के बोझ को उठा सका। तू बहुत बड़ा जालिम भी और बहुत बड़ा जाहिल भी है।